प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आप सबको जय यीशु, जय मसीह की। और आज के इस विशेष करके आशीषमय दिन में जब हम इस वर्ष के प्रथम दिन में होकर के प्रवेश करने पाते हैं, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद दें कि उसने हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर दिया कि हम वर्ष 2021 में आज के इस दिन में होकर के प्रभु की आराधना, महिमा और स्तुति में उपस्थित होने पाए हैं। हम विशेष करके आज के इस दिन को इसलिए भी स्मरण करते हैं क्योंकि हम बीते वर्ष को यानी 2020 को पीछे मुड़ करके देखें तो एक ऐसा कठिन वर्ष पूरे विश्व के लिए, हम सब के लिए रहा है, जिसमें कि बहुत सी चुनौतियों में से मेरा विश्वास है हम में से हर एक होकर के गुजरे हैं। परंतु हम आशा रखते हैं कि ऐसे परमेश्वर पर जो हम सबको अपनी उपस्थिति के द्वारा और अपने बड़ी दया और अपने अनुग्रह में संभाले रखता है, और उसी विश्वास में कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, ये 2021 मेरी यही प्रार्थना है आप सबके लिए एक आशीषमय, एक मंगलमय और प्रभु के विश्वास में, उसके वचन में आगे बढ़ने का एक सुंदर अवसर होने पाएगा। उसी विश्वास में आप सबको नव वर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं आपके परिवार के लिए कि प्रभु आप सबको निरंतर अपनी दया में और अपनी सेवा में आगे बढ़ाता चला जाए। आज का जो हमारा चिंतन का विषय है और जो शीर्षक हमारे लिए दिया गया है हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लीडिंग्स के अंतर्गत होकर के द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु का नाम, और उसी के अंतर्गत होकर के हमारा जो बाइबल पाठ है, विशेष करके सुसमाचार का पाठ, वो लिया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय, उसके 15 पद से लेकर के 21वें पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गदहियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वे बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गदहियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गदहिये जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया था, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। ये यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष प्रदान करे। प्रियो, जो आज का हमारा शीर्षक है द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु का नाम, और उसी के अंतर्गत होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त के नामकरण की वह घटना जिसमें कि उसका यहूदी परंपरा के अंतर्गत खतना किया गया था 8वें दिन में होकर के, उस घटना को हम सब स्मरण करते हैं। द नेम ऑफ जीसस, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। इस बात की पूर्व घोषणा हम सब जानते हैं। क्रिसमस के पर्व में होकर के हमने बार बार इसे पढ़ा है, वचन में होकर के सुना है। क्रिसमस ड्रामेस के द्वारा एक बार फिर से हमें याद दिला गया है कि कैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म के पूर्व ही स्वर्गदूतों के द्वारा ये घोषणा की गई कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा। यीशु जो बचाने वाला परमेश्वर है। परंतु उसी में होकर के जो सबसे मुख्य बात जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में होकर के आपको और मुझको आज की इस सुबह प्रभु हम सब के बीच में रखना चाहता है, उन बातों में से कुछ बातों को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम को लेते हैं या प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम का स्मरण करते हैं, हमारे लिए उसका नाम क्या महत्व रखता है, क्या मायने रखता है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम में से हर एक रोज अपने जीवन में होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त को न केवल स्मरण करते हैं परंतु उसका नाम लेते हैं, परंतु उसके नाम की सामर्थ को क्या हम समझते हैं। द पावर ऑफ जीसस नेम, क्या उसके नाम को वो कितना हम सबके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम जानने पाते हैं। केवल नाम रखने के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त का नाम यीशु नहीं रखा गया, परंतु उस नाम में कुछ विशेष है, कुछ सामर्थ है, कुछ परमेश्वर की योजना है, जो आज की सुबह 3 सरल बातों में होकर के आप और मैं देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम
फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 9 पद से पढ़े तो उसके अंतर्गत लिखा है कि देयरफॉर गॉड ऑल्सो हैज हाईली एक्सॉल्टेड हिम एंड गिवन हिम द नेम विच इज अबव एवरी नेम। उसको सब नामों में से श्रेष्ठ नाम दिया गया है। मैं आपके लिए उसे हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, जो फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 9 पद से आगे लिखा हैगा कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। यह है प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम की सामर्थ। हर एक जो इस पृथ्वी में है, इसके ऊपर नीचे, हमसे पहले हमसे बाद, हर सरदूत, हर मनुष्य, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम के आगे घुटने टेकेगा और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो दैट इज द पावर ऑफ जीसस नेम। प्रभु यीशु क्रिस्त का वो नाम है जिसके आगे हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव यह अंगीकार करेगी कि वाकई में यीशु मसीह है। दैट इज द पावर ऑफ जीसस नेम। आप और मैं उसे किस तौर पर उस नाम का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त को किस रूप में स्मरण करते हैं, मुझे नहीं मालूम। हम सब प्रार्थना भी करते हैं तो प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में होकर के प्रार्थना करते हैं, परंतु उस प्रार्थना के अंतर्गत होकर के हमारा क्या विश्वास है जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम लेते हैं। केवल 3 बातों को, जैसे मैंने आपसे कहा था प्रारंभ में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। व्हाट इज इन द नेम ऑफ जीसस? प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में क्या है? तो पहली बात जो हमको वचन में से होकर के सीखने को मिलती है वो ये है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में चिन्ह, चमत्कार और चंगाई है। बड़े सामर्थ के काम हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने किए और उसके बाद उसके शिष्यों ने होकर के उसके नाम में होकर के किए। बड़े बड़े अद्भुत काम, आश्चर्यजनक काम, और उसी में से होकर के कुछ उदाहरण मैं आपके लिए रखता हूं। हम प्रेरितों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 6वें पद से अगर हम पढ़ें तो हमें स्मरण होगा, व्हेन पीटर एंड जॉन वेंट टू प्रे, तब एक मनुष्य उनसे भीख मांग रहा था मंदिर के बाहर। तब पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। दैट इज द पावर ऑफ जीसस नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। एंड व्हाट हैपेंड? और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। दैट इज द पावर ऑफ जीसस नेम, जो चंगाई लेकर के आता है, बड़े बड़े सामर्थ के अद्भुत कार्यों को वे करता है। प्रेरितों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके 18 पद को मैं आपके लिए अगर पढ़ूं तो वहां पर लिखा हैगा, या मैं 16वें पद से ही पढ़ना चाहूंगा। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, ये पौलुस के विषय में है, जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वे बहुत दिन तक ऐसा ही कहती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल आ, और वे उसी घड़ी निकल गई। आधे घंटे बाद नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, 4 दिन बाद नहीं, परंतु उसी घड़ी, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सामर्थी नाम है। जीसस नेम ब्रिंग्स हीलिंग। जिस समय में होकर के हम गुजरे हैं,
जिन बीमारियों में, जिन तकलीफों में होकर के हम गुजरे हैं, अगर विश्वास के साथ हमने प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम लिया है, मेरा विश्वास है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं, ऐसे कोई सामर्थ्य के काम नहीं है जो यीशु का नाम नहीं कर सकता। There is power in the name of Jesus to heal, to do signs, to do wonders, to do miracles. आज भी प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम सामर्थी है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, the name of Jesus brings unanswered prayers. प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम ना सुनी जाने वाली प्रार्थनाओं में भी प्रभु के उत्तर को लेकर के आता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अगर हम स्मरण करें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वयं क्या कहा, उसके 13वें पद से अगर हम पढ़ें तो लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से प्रार्थना क्यों समाप्त करते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला प्रभु है। हमारी मर्जी की प्रार्थना नहीं, हमारी इच्छाओं की प्रार्थना नहीं, हमारी योजनाओं की प्रार्थना नहीं, परंतु प्रभु की मर्जी में होकर के जो हम प्रार्थना मांगते हैं विश्वास के साथ, और उसमें प्रभु के नाम से मांगते हैं, यानी यीशु के नाम से मांगते हैं, उन प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु यीशु क्रिस्त देता है। He answers all our unanswered prayers. वह हमारी हरेक जो प्रार्थनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जो प्रभु की मर्जी में है, उन हरेक का उत्तर देता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। दैट इज द अफर्मेशन दैट जीसस गिव्स। प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम सामर्थी है, वो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। उसके नाम में की गई हरेक प्रार्थनाओं का उत्तर आपको और मुझको मिलता है। तीसरी बात, the name of Jesus brings signs, wonders, healings and miracles. The name of Jesus answers unanswered prayers, and the name of Jesus, सबसे important, brings salvation. हम भूलना नहीं चाहिए हमें कि प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम comes from the word Joshua, savior, बचाने वाला, और उसी के अंतर्गत होकर के प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम जो है वो आपको और मुझको उद्धार देता है। इट गिव्स सैल्वेशन टू ईच वन ऑफ अस। हमें उद्धारकर्ता परमेश्वर की आवश्यकता है, और वो नाम ही अपने आप में पर्याप्त है। द नेम ऑफ जीसस सिग्निफाइज, द नेम ऑफ जीसस होल्ड्स फॉर इटसेल्फ दैट वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो हमें उद्धार देने के लिए आया है। अगर हम प्रेरितों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसके 12वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूं तो लिखा हैगा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देयर इज ओनली वन नेम जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है, किसी भी मनुष्य को उद्धार मिल सकता है, वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। और हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने बड़ी दया में होकर के वो विश्वास हमें दिया हैगा कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को ना केवल जानते हैं परंतु उसे उद्धारकर्ता के रूप में हमने अपने जीवन में पाया है। जरूरी है कि इस वर्ष में जब हम प्रवेश करते हैं हम प्रभु यीशु क्रिस्त के इस नाम के सामर्थ्य को समझें। जीवन का हर पल, हर क्षण, कितनी भी विडंबना हो, कितनी भी चुनौतियां हो, कितनी भी परेशानियां हो, अगर हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम को थामे रहेंगे तो उसमें सामर्थ है, उसमें अद्भुत कार्य करने की सामर्थ है, उसमें हमारी हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देने की सामर्थ है, उसमें हमारे जीवन को उद्धार देने की सामर्थ है। और अगर ऐसा है तो फिर इट इज इम्पॉर्टेंट कि इस वर्ष में जब हम प्रवेश करें तो यीशु के नाम में होकर के हम प्रवेश करें। आई रिपीट अगेन फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन दिस न्यू ईयर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में प्रवेश करें ताकि किसी प्रकार की कोई भी बाधाएं, कोई भी परेशानी, कोई भी पहाड़, कोई भी हमारे जीवन में रुकावट ना आने पाए, परंतु प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में होकर के हम जीवन के हर संघर्ष में सक्सेसफुल होने पाए,
हम अपने जीवन के हर चुनौतियों के अंतर्गत विजयी होने पाए और उसके द्वारा हम प्रभु के गवाह, प्रभु की महिमा के लिए ठहरने वाले हो सके। एक बार फिर से उसी विश्वास में कि प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आइए हम सब अपने जीवनों में इस 2021 में आगे बढ़ने पाए। मैं आप सबको नववर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए धन्यवाद। उसके नाम में होकर के आपने जो सामर्थ, अनुग्रह, दया हमारे जीवनों में प्रदान करी, अपना जो उद्धार हमारे जीवनों में प्रदान करा, उसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हर एक जो सुनने वाले हैं, हमें से हर एक के लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना है कि ये 2021 हम सब के लिए आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में और उसके विश्वास में बढ़ने का वर्ष होने वाला हो सके। आप पर पूर्ण भरोसा रखते हुए पिता परमेश्वर हम अपने जीवन के हर एक कार्यों को करने वाले हो सके और आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में होकर के हम हर एक बातों में, जीवन के हर एक कार्यों में होकर के जयवंत होते हुए आपकी गवाही के और आपकी सेवा के उत्तम कारण ठहरे। हम में से हर एक को संभालें और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर साथ तक होती रहे और बनी रहे, आमीन। आप सबको परमेश्वर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे, आमीन।